जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। चलिए चलते हैं, हम लोग स्पीकिंग को सीखते हैं, कुछ इंग्लिश सीखते हैं, बोलना सीखते हैं कि कैसे बोला जाता है स्पीकिंग। क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और इंग्लिश में बातें करता है तो बहुत ही वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो चलिए चलते हैं, इंग्लिश को सीखते हैं, बेहतर से बेहतर जितनी भी बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं आई विल प्रोवाइड माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं, आपको सिखाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के पहले आपको ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। 4D 4D का अर्थ होता है, क्योंकि ये 4 जो वर्ड्स है सर डी से ही स्टार्टिंग है, इसलिए इन सबका जो वो क्या मेन मोटो है, इसलिए उसको 4D बोलते हैं। एक होता है डिसिप्लिन, इसका अर्थ होता है अनुशासन, डेडिकेशन, डेडिकेशन दृढ़ समर्पण होता है। डेडिकेशन मतलब उसके प्रति हम समर्पण हो जाएंगे। एक होता है डिटर्मिनेशन, डिवोशन। ये 4 वर्ड्स हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसे ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में अगर इस ये चीज़ है तो यू कैन सक्सेस, नो वन कैन स्टॉप यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें दो तरीके हो सकते हैं। देयर आर टू वे टू लर्न इंग्लिश। फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल होता है, और सेकंड क्या होता है, साइकोलॉजिकली वे होता है। अब नेचुरल वे कहाँ मिल जाएगा? जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, बहुत सी कंट्री है जहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है। वो चारों ओर छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बोलने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि वहाँ का एटमोसफियर जो है इंग्लिश से ही घिरा हुआ है, तो इंग्लिश ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो बट इंडिया में ऐसा नहीं है, हम भी तो हिंदी बोलते हैं, क्या वो लोग हिंदी बोल पाएंगे? ये जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, अगर उनको एक दे दिया जाए हिंदी बोलने के लिए, ये कंफ्यूज, बिकॉज वो बोलते नहीं, ना बोले हैं, ना उनके पास ऐसा इन्वायरमेंट है। बट हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हिंदी बोलने लगते, वैसे ही इंग्लिश के साथ होता है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल वे। मैं आपको बताऊं, इंग्लिश सीखने से पहले आपको एक कोटेशन हमेशा अपने दिमाग में गांठ मार लेना चाहिए कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से ही आता। आप जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। जितना कम बोलेंगे आप बेटर नहीं हो पाएंगे और आपके अंदर हेजिटेशन आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब कोई भी इंग्लिश स्पीकर हो, चाहे कोई भी स्पीकर हो, अगर वो बोलता है सेंटेंस वो तीन ही काल में बोल सकता है। या तो पास्ट में बोल सकता है, या तो प्रेजेंट में बोल सकता है, या तो फ्यूचर में बोल सकता है। इसके अलावा तो किसी और में नहीं बोलेगा। जो तीन ही में बोलना है तो हम भी तो बोल सकते हैं, क्यों तुम लोग परेशान होते हो यार? चलिए देखते हैं। अब देखिए लैंग्वेज, या तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वह गया, वह जाता है, वह जाएगा। तीन ही हो सकता है ना, कि कुछ और हो सकता है? मतलब टेंस तो तीन हो सकता है ना, तीन काल हो सकते हैं, जिसे हम काल बोलते हैं टेंस को। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो लैंग्वेज होता क्या है। देखिए, लैंग्वेज उसे कहते हैं जो हम अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने वाले को व्यक्त कर सके, उसको समझा सके, वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज एक कनेक्टर है, वो दो लोगों को जोड़ता है, दो लोगों को समझने के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। वैसे ही इंग्लिश है। जब हम जाएंगे किसी अन्य सिटी में, किसी अन्य शहर में, चाहे वो विदेशी जाए, तो वहाँ वो लोग नहीं बोल पाएंगे। तो हम कैसे कनेक्ट होंगे उनसे? क्योंकि जब इंग्लिश जानते रहेंगे तो एक दूसरे से हम कनेक्ट हो सके, नहीं तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा अलग है, उनकी मातृभाषा अलग है। तो चलिए देखते हैं। जो लैंग्वेज होता है दो वर्ड से मिलकर या तो वर्ड होंगे, और वर्ड जब मिल जाएंगे तो सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो यही चीज होता है, वर्ड को जोड़ते जाओ सेंटेंस बन जाएगा, आप सेंटेंस ही बोलोगे तो आपकी स्पीकिंग कहलाती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, मतलब बोला जाए तो इतना सिंपल है कि साला उतना तो खाना खाना भी आसान नहीं होगा जितना कि स्पीकिंग बोलना है। लेकिन चैनल पे बना है ना, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्पीकिंग की, जैसे होता है हैव टू, हैज टू, यूज टू, ट्राई टू। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, तो बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ। अब सेंटेंस भी बोला जाता है, दो तरीके से सेंटेंस बोला जाता है। एक में वर्ब होता है, एक बिना वर्ब का होता है। एक वर्ब का होता है, एक बिना वर्ब का होता है। अब कहेंगे एक वर्ब और बिना वर्ब, एक्शन बिना एक्शन क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। जिसमें काम किया जाता है, जब क्रिया होती है तो क्या होता है, एक्शन का आता है। जिसमें क्रिया ही नहीं होती, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, इस क्रिया हो रही है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग हो सकता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग हो सकता है। बोलते हैं मोहन खेल रहा है तो मोहन इज प्लेइंग। मोहन कुछ काम तो कर रहा है, जैसे वह जा रहा है, वह घूम रहा है, ही इज वॉकिंग।
ही इज वॉकिंग, वह घूम रहा है, वह टहल रहा है। हो सकता है ना मूविंग अराउंड का यूज कर सकते हो। तो वैसे जिसमें एक्शन का यूज होता है वहां पर हम उसे हम एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। एक होता है नो एक्शन सेंटेंस, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, इसमें कोई एक्शन हुआ नहीं। इसमें तो मैं अपना अधिकार पोजीशन बता रहा हूँ ना कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इसको तो मैं अपना देख, जैसे कि टेबल पर एक पेन है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर एक पेन पड़ी हुई, मैं उसको बता रहा हूँ, उसमें कोई एक्शन है। पेन क्या है? एक नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। चलिए ठीक है कि कुछ कंटिन्यूअस, जब कोई एक्शन चल रहा हो, जब कोई एक्शन चल रहा हो तो हम उस सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं और कैसे बोलते हैं। चलिए हम उसको कुछ फार्मूला को देखते हैं और बोलने की ट्राई करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये टेंस 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके 4-4 टाइप होते हैं, मतलब 4-4 प्रकार इनके होते हैं। तो कुल कितने टेंस हुए? टोटल 12 हुए। 4 ये हो गए, क्योंकि प्रेजेंट भी 4 टाइप का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उससे होता है प्रेजेंट पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद होता है इसी तरह, मतलब टोटल पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट होता है। इसके बाद होता है फ्यूचर मैजर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। ये टोटल कितने होते हैं? 12। इसको मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा, पहले आपको सिखाऊंगा स्पीकिंग कौन कौन से यूज होता है, कितना यूज होता है, मैं इसको सिखाने का आप लोग को प्रयत्न करूँ। जब कोई एक्शन चल रहा हो, जैसे कोई काम हमारे सामने दिख रहा है कि वो काम चल रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। कुछ कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे आई हो गया, आई के साथ एम फिक्स है कि एम ही प्रयोग होगा। उसी तरह होता है यू, यू, वी, दे, किसी किसी मतलब कॉमन, जैसे बॉयज हो, गर्ल्स हो गया, जब बहुत सारे गर्ल्स होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उसके लिए हम आर का यूज करेंगे। अब देखिए, देखते हैं, ही सी इट, ही सी इट ये सिंगुलर है, इनके साथ इच का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, मोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मतलब नाम भी हो सकता है इसमें, जितने भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो हम चलिए चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे आई एम प्लस एक्शन प्लस आई एन जी, आई के साथ एम लगेगा, उसके बाद एक्शन लगा, मतलब जो काम हो रहा है एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। एक्शन लगा, उसमें आई एन जी लगा। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। मैं नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग नॉवेल्स। मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर आई का हो गया। अब चलते हैं, इसी तरह हम देखते हैं वी का स्ट्रक्चर क्या होता है। वी होगा, सेम फार्मूला वही होगा, वी होगा प्लस आर होगा प्लस एक्शन होगा प्लस आईएनजी होगा। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम डांस ग्रुप में डांस कर रहे हैं, वी आर डांसिंग इन द ग्रुप, वी आर डांसिंग इन द ग्रुप। हम नोवेल्स पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग नोवेल्स, वी आर रीडिंग नोवेल्स। उसी तरह मैं दूसरों को गाली, हम लोग दूसरों को गाली दे रहे हैं, वी आर अब्यूजिंग अदर्स, वी आर अब्यूजिंग अदर्स, वी आर अब्यूजिंग अदर्स। जितना अधिक बोलो तुम, इसको अपने टंग पे सेट कर लो, इसको अपने टंग पे सेट करो कि हाँ ये, कि आपका जो टंग है टूट जाए, मतलब वो वर्ड आपके ऊपर सेट हो जाए उसके ऊपर। अब से हम कार चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार, वी आर ड्राइविंग अ कार। अब देखते हैं हम पोडियम पर बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग ऑन द पोडियम, वी आर स्पीकिंग ऑन द पोडियम, वी आर स्पीकिंग ऑन द पोडियम। हो जाएगा हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर लगा सकते हो, हम विजन देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वी आर लुकिंग यू। मैं हम लोग आपको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग यू। अब हो सकता है जैसे, अब ही सी इट हो गया, इसके साथ आईएनजी तो लगेगा, साथ में हेल्पिंग कैसा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके साथ इच का यूज करते हैं। जैसे वह रो रहा है, वह रो रहा है, वो होते हैं ही इज वीपिंग, वह चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, वह सॉन्ग सुना रहा है, वह सॉन्ग गा रहा है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, वो मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो इस वर्डों का हम डेली लाइफ में यूज करेंगे, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा। मतलब कुछ लोगों को कहेंगे कि क्या पढ़ा रहा है, ये तो मैं जानता हूँ,
हाँ, जानते होंगे लेकिन धीरे-धीरे जब मैं आगे बढ़ूँगा तो म आप लोग सेंटेंस सुने भी नहीं होंगे शायद मैं जानता हूँ। कुछ वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट आएँगे डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट तो कोई वर्ड होता नहीं है, हम लोग को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो देखेंगे उसको कि कैसे उसको हम मतलब स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, ठीक-ठाक हुआ। तो आप तक तब चैनल पे बने रहिएगा, आगे फिर मिलते हैं। देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे कुछ भी समझ में आ रहा था, हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ, उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, किसका? गेट का यूज़ करते हैं। अगर मुझे आई एम गेटिंग समथिंग समबडी कुछ भी हो चाहे किसी आदमी को समझना हो या कोई थिंग हो, अगर वो समझ में आ रहा है तो हम कैसे बोलेंगे? मुझे समथिंग समबडी समझ में आ रहा है। जैसे मुझे मुझे क्लास समझ में आ रही है, आई एम गेटिंग क्लास मतलब मैं क्लास को समझ रहा हूँ, फ़ील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग क्लास मतलब मैं आपको समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग यू, आई एम गेटिंग मैं गेम को समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग गेम, आई एम गेटिंग गेम हो सकता है मैं अपने गर्लफ्रेंड को समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग माय गर्लफ्रेंड मैं अपने बॉयफ्रेंड को समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग बॉयफ्रेंड तो इन शब्दों का यूज़ कीजिए और अधिक से अधिक और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।